यहां से जाने के बाद घर घर जाना, सब परिवारों में जाना और कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने सबको जय श्री राम कहा है। मुल्क की तरक्की और आवाम की भलाई छोड़कर खुद अपने सियासी मफाद के लिए मोदी हुकूमत न सिर्फ अपोजिशन कायदीन को परेशान कर रही है बल्कि मुसलमान ही इस हुकूमत के निशाने पर हैं। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाजुक तरीन पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है। और आखिरी बात, जो बीजेपी के उम्मीदवार ने जो एक मस्जिद की तरफ तीर का निशाना किया, अब इससे बढ़ के कुदरत आपकी आंख खोलने के लिए और क्या करेगी। मोदी जी को हिंदू और मुस्लिम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। मोदी को हराने के लिए घर में जितने भी वोटर्स हैं, इन सभी को हर हाल वोट देने की जरूरत है। तमाम अफराद हक राय दही का इस्तेमाल करना इसलिए भी अहम है कि ये इलेक्शन मुल्क के लिए आखिरी इंतखाबात साबित होने का इम्कान है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ रियासतों के अहम अपोजिशन कायदीन भी मोदी के मजालिम पर काफी बरहम नजर आए। वो जिस जबान में बड़ी नेता की बात कर रहे हैं वो उनका स्तर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री एक बड़े ओहदे पर बैठने के बावजूद जिस स्तर तक चले जाते हैं उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। ज्यादा वक्त नहीं है, 1 महीना बाकी है। जब रिजल्ट आएगा तो हकीकत पता लग जाएगी कि कौन कहां पर खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने साफ है, कितने सरकारें वो गिराए, कितने एमएलएस को वो खरीदे, कितना गंदा काम उन्होंने किया, देश जानता है। इसी में एक अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव, उनके हाथ नहीं लग रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहे थे। हम अपने तौर पर चला रहे थे और हम पावरफुल थे, तो इसलिए पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक उन्होंने साजिश रचा और एक फार्स केस को बना दिया। उसमें कोई केस है ही नहीं, आज तक 1 रुपया कहीं बरामद ही नहीं हुआ, कोई चीज नहीं हुआ, देयर इज नथिंग। इसी को लेके उन्होंने क्या किया, उधर अरविंद केजरीवाल को और हमारे बेटी को कविता को अननेसेसरली उसमें जुड़ के, वो बिल्कुल निर्दोष है। किसी न किसी तरह इख्तियार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से मुल्क में फॉल्स गारंटीज का जाल बिछा दिया गया है। मुल्क के अवाम मक्कार कायदीन के इस जाल और ट्रैप में आकर फंसते जा रहे हैं। अवाम से झूठे वादे करके इख्तियार हासिल करना, फिर इन्हें धोखा देना पॉलिटिक्स में अब आम बात हो चुकी है। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 75 साल से कायम है। फिलहाल मोदी के चाहने वालों और सेक्युलर जहन रखने वालों के दरमियान जबरदस्त अग्रेसिव आइडियोलॉजिकल अटैक नजर आ रहा है। ये सभी लोग गुनहगार नहीं है, आपकी राजनीतिक जो बदले की भावना है उनके वजह से आपने उनको जेल में डाला है। अगर आपने जेल में डाला है तो एटलीस्ट उनको आप दवा तो दीजिए। ये जो है मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार, ये तो बहुत खतरनाक और शैतानी सरकार है। इस मुल्क में कौन सी पार्टी कामयाब होगी, इस सवाल को लेकर दुनिया भर की नजरें अब हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं। इनके 10 साल के प्रशासन में गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हुआ है। ये हकीकत है कि गरीबों की जेब काट कर बड़े बड़े सरमायाकारों को ही फायदा पहुंचाने में ही बीजेपी हुकूमत मसरूफ रही। जल्दबाजी में लिए गए मोदी के गलत फैसलों की वजह से अवाम को काफी नुकसान हुआ। इस चुनाव में कामयाब होने के बाद बीजेपी हिंदुस्तान को 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए पूरी तरह अपने शिकंजे में लेने का मंसूबा रखती है। सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए। आप सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। समाज का हर तबका हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसी की वजह से तंग आ चुका है। देश की ज्यादातर जनता इस बार मोदी सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है उनकी। हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात नहीं करना था। इसी जो बात करे प्राइम मिनिस्टर, घुसपैठी बोल रहे, हम वतन को खून दिए, हम वतन को हम जान दिए, खून दिए, और हमको घुसपैठी बोलते हो। बेकार है वैसे सीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे। नहीं, बहुत टफ है भाई। बीजेपी भी आ सकती है, MIM भी आ सकती है। एक जानिब मुल्क के अवाम रात दिन मेहनत और मशक्कत करते हुए देश को तरक्की की जानिब गामजन कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब चंद फिरका परस्त अनासिर मुल्क के हालात को बिगाड़ने के नतीजे में यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन और भी खराब हो जाएगी। विलन का रोल निभाते हुए मोदी एक डिक्टेटर बनकर मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का इरादा रखते हैं। ये हिंदी हिंदुत्व हिंदुस्तान नारे लेके हमारे देश के चरित्र को बदलने की कोशिश में है, ये तो अच्छा नहीं है। वाज़ेह है कि सेक्युलरिज्म को खत्म करते हुए मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम करने के मकसद से गुज़श्ता 10 साल से पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, RSS के लोग खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं।
हिंदू राष्ट्र के स्थापना के बाद मुसलमान दूसरे दर्जे के सिटीजन के तौर पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। इनकी कोई भी फरियाद और कोई भी इबादत और कोई भी दुआ काम नहीं आएगी। फिलहाल मुल्क में गैर दुरुस्त फैसलों की वजह से बीजेपी के खिलाफ मुल्क में एक लहर जारी है और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी बहुत आगे हैं। हमारा मैनिफेस्टो, हमारे प्रचार को लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहां पहले लोग अनुमान नहीं लगाते थे, उससे कहीं ज्यादा सीट हमारे गठबंधन को मिलेंगी, सपा कांग्रेस गठबंधन। मोदी के डिक्टेटर का मंसूबा कामयाब होने के बाद जजेस मोदी के इशारों पर काम करना शुरू कर देंगे। हुकूमत के 3 ब्रांचेस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में अलहदा होने के बजाय एक दूसरे में जम हो जाएंगे। अपोजिशन कायदीन पार्लियामेंट में मौजूद न रहने की वजह से मुल्क के सबसे बड़े जनतंत्र का इदारा पार्लियामेंट की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। मुल्क में गैर फितरी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। मुल्क के सभी समाजी तबकात, मजाहब, ट्रेडिशन, शरीयत और पर्सनल लॉस यूसीसी के लपेट में आ जाएंगे। ये मुल्क एकता और विविधता के लिए मशहूर है। इस पहचान का खात्मा हो जाएगा। अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार करते हुए मुल्क को ज्योग्राफिकल बेसिस पर 2 हिस्सों में तकसीम कर चुके थे। ये मुल्क पहले ही कई बार तकसीम हो चुका है। अब तक मोदी के मंसूबे कामयाब होने की 3 वजूहात नजर आते हैं। 1. मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी, 2. देश प्रेमी होने का नाटक करना और 3. अवाम से झूठे वादे करना। लेकिन अब मुल्क के बाशऊर बाशिंदे मोदी की असलियत और इनकी नीयत को अच्छी तरह जान चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मुल्क का नाम इंडिया रखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के मुताबिक अवाम ही इस सल्तनत के सावरीन, सुल्तान और हुक्मरान हैं। अवाम को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। मोदी जैसे किसी भी फर्द की डिक्टेटरशिप यहाँ चल नहीं सकती। हुकूमत के खिलाफ सच की लड़ाई लड़ने वाले कई कायदीन फिलहाल जेल में हैं। अवाम को ही अब एक हीरो का किरदार बखूबी अदा करना होगा। ये इलेक्शन बीजेपी के देशभक्तों और सेक्युलर वोटर के दरमियान ऐलान जंग है। इस जंग में जीत हासिल करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है, वो है आपका वोट। आपका कीमती वोट ही इस मुल्क के सेक्युलर संविधान और डेमोक्रेसी को बचा सकता है। और वोट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। लोग अपने घरों पर ना रहें, अपनी जिम्मेदारी को पूरी संजीदगी से निभाने की कोशिश करें, वोट डालने जरूर जाएं। ये इंतखाबात आखिरी हो सकता है बोलकर कई एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं और सीनियर्स दीगर पार्टी के लीडर भी बता रहे हैं। तो लिहाजा आप सबसे अपील है कि आप सब अपने घरों से निकलिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। हर एक से गुजारिश है कि घरों से निकले, धूप है बोल के आराम मत करो, सुबह निकलो या दोपहर निकलो या शाम निकलो, लेडीज को सबको तैयार करके ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के अपने सही उम्मीदवार को चुनना। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग डालिए अपने लोग, घरों में मत बैठिए। जितना हो सके सुबह सुबह दिल्ली अव्वली वक्त में सुबह 8 बजे से 9 बजे के अंदर डालिए। धूप भी बहुत तेज है, आप फिर बाद में घरों से न निकलेंगे। इलेक्शन के बाद मुस्तकबिल क्या हो सकता नहीं बोल सकते, तो लिहाजा में सोच फिक्र करना चाहिए इंडिया की। अच्छे कैंडिडेट को चुन के लाना चाहिए, उसके बाद से हमको वोट करना कंपलसरी है। मुल्क के कई रियासतों में पोलिंग का परसेंटेज बहुत ही कम दर्ज होने की इत्तलात है। इसलिए तमाम मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो वोट देने और हक़ रायदही की अहमियत को दीन का ही एक हिस्सा समझे। वोटिंग के दिन खुद को किसी दूसरे मसरूफियत में ना रखे। जय हिंद, जय भारत।